माना ये दुनिया स्वार्थ और लालसा से भरी पड़ी है, हमें ये दिखता है अपने आसपास, लेकिन सही मायने में एक सच्चाई ये भी है कि लालसा ही हमारे मुख्य दुखों का, हमारी मुश्किलों का, हमारी कठिनाइयों का एक आधार बनता है। अगर हम अपने भीतर अपनी लालसा को नियंत्रित नहीं करते तो यही लालसा हमारे जीवन को फंसाती चली जाती है, भटकाती चली जाती है। यहाँ तक कि ये लालसा के कारण हम देखते हैं कि हम अपना ईमान तक दांव पे लगा देते हैं, हम अपना सम्मान तक दांव पे लगा देते हैं और अपनी जो अपराध की दुनिया है, जो हम देख सकते हैं कि वो भी एक लालसा की दुनिया है, वहाँ पर लोग अपनी जान तक अपनी जोखिम पर डाल देते हैं। तो ये जो लालसा है, ये हमारी जो एक प्रवृत्ति हमारे भीतर है, अगर हम इसको नहीं समझकर इस पर हम काम नहीं करेंगे तो यही लालसा हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। हमारे आसपास परिवार के लोगों तक उसका पूरा प्रभाव पड़ता है और वो भी इससे, हमारे इस कर्म से वो भी अछूते नहीं रहते हैं, वो उनको भी भुगतना पड़ता है। अब लालसा धन की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, हम अक्सर जब इसमें फंस जाते हैं तो दूसरे हमें प्रलोभन देते हैं, वो हमें सपने दिखाते हैं कि अगर हम ऐसा करें उनके साथ तो हमें ये फ़ायदा होगा। हम और जैसे ही लालसा हमारी आती है, हम उनके प्रलोभन में जब फंस जाते हैं, फिर जो हमारे हाथ में होता है, जो हमारे पास होता है, हम अक्सर उसको भी गवा बैठते हैं। तो कह सकता हूँ कि ये सिर्फ ही लालसा है जो हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं, उनकी साजिशों का हम शिकार हो जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लालसा करके। लालसा किसी व्यक्ति की भी हो सकती है कि वो हमारे जीवन में आ जाए, हम उसको पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अक्सर कई बार गलत रास्ता यानी हथकंडे भी हम अपनाते हैं कि कैसे वो हमारे जीवन में आ जाए। हम झूठ, बेईमानी, धोखा, इस सब का सहारा लेने लगते हैं, ये भी सिर्फ और सिर्फ अपनी लालसा के कारण। अगर ये लालसा हम अपने भीतर अपनी प्रवृत्ति को समझ लें, समझने के बाद ही हम इससे थोड़ा हटना शुरू होते हैं और फिर जब हम अध्यात्म की दुनिया में आते हैं, ध्यान में जाते हैं, अपने एकांत में, अपने मौन में रहते हैं, तब धीरे धीरे हमारी ये लालसा हमसे छूटने लगती है। फिर हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं करती, खींचती नहीं है। जब हमें ये अध्यात्म में समझ आ जाता है कि जो भी हम यहाँ पर दूसरों से बटोरेंगे, खींचेंगे, वो सब हमने यहाँ छोड़ कर जाना है, तो यहाँ ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए यहाँ रोया पीटा जा सके। तो ये जो लालसा है, अगर हम अपने जीवन में इसको बैलेंस कर लेते हैं, मैं नहीं कहता ये बिल्कुल हम ख़त्म कर ले, लेकिन अगर हम इसको बहुत बैलेंस कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो फिर हमें वो शांति, सुकून अपने भीतर दिखना शुरू होता है। तो कह सकता हूँ कि लालसा सब में होती है, लेकिन उसकी परसेंटेज को अपने भीतर जब हम घटाते चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। और फिर एक समय ऐसे आता है कि हमें किसी चीज़ की लालसा नहीं रहती, फिर हम उसकी रजा में राजी होने लगते हैं, जो हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट होने लगते हैं। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम काम तो करते हैं, लेकिन भीतर कुछ भी पकड़ नहीं होती, भीतर कुछ भी हमें तंग नहीं करता। तब हम ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, अपने रिश्तों को एंजॉय करते हैं। अब सही मायने में फिर हमें एक तरह से भीतर से ग्रेटिट्यूड आता है कि ईश्वर ने मुझे जो ये जन्म दिया, जो समझ दिया, मैं उसके लिए हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार रहता हूँ।